बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे और उसी में आगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, उसमें जो रिएक्शंस होते हैं। तो आज देखते हैं इसमें सबसे पहले 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर CH3 और H। ये क्या है? इसमें एस्टरडिहाइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं इससे 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन से। टू फोर डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन का हाइड्रोजन और एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल जल का अणु बना लेता है और कार्बन के डबल बॉन्ड से ये डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन का शेष कंपाउंड नाइट्रोजन इससे जुड़ जाता है और इससे जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। कंपाउंड क्या है? हाइड्रोजन। जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजोन बनेगा और साथ में एस्टरडिहाइड का नाम और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये CH3H डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड से यहाँ पर NH और यहाँ पर ये रिंग बन जाएगी और इससे यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2 लग जाएगा और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये एस्टरडिहाइड की रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से कराने पर क्या बनेगा? एस्टरडिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा। इसी तरह से कीटोन से रिएक्शन कराते हैं। कीटोन से CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी तरह से इसमें H2NH और यहाँ पर ये बेंजीन की रिंग और यहाँ पर 2 नाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। उसी प्रकार से फेनिल हाइड्रोजीन का हाइड्रोजन कीटोन के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और कार्बन के डबल बॉन्ड से ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा और क्या बनेगा? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा और साथ में लग जाएगा एसीटोन। एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। तो यहाँ पर CH3 कार्बन डबल बॉन्ड NH
तो इस प्रकार से ये बन जाता है एस्टेल्डिहाइड, ये एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बन जाता है। फेनिल ये रिंग के कारण, बेंजीन रिंग के कारण इसमें फेनिल लगाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराने पर 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के स्थान पर फेनिल हाइड्रोजोन बनता है और एसीटोन। तो ये एस्टेल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनता है और ये एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनता है। और इसके क्रिस्टल जो बनते हैं लाल रंग के बनते हैं और इसके द्वारा हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान भी करते हैं। ये एक टेस्टिंग रिएक्शन है। तो ये हाइड्रोजोन के रेड कलर के क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं और इससे टेस्टिंग कर लेते हैं। और जो ये बनता है हाइड्रोजोन कंपाउंड, तो ये इसे ब्रॉडे रीजेंट भी कहते हैं, ब्रॉडे रीजेंट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करा दी 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से, जिससे कि फेनिल हाइड्रोजोन बना। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी एमीन की। प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो यहां पर प्राइमरी एमीन H2NCH3 मेथिल एमीन, प्राइमरी एमीन है CH3NH2, ये प्राइमरी एमीन है। तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराते हैं इससे। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेगा एक वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन से ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन H, कार्बन डबल बॉन्ड NCH3 प्लस H2O। तो यहाँ पर ये इसमें जो प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराने पर जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इमीन कहते हैं, IMINE, इसे इमीन कहा जाता है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करें तो फॉर्मेल्डिमीन कहेंगे, फॉर्मेल्डिमीन। इसी प्रकार से एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं CH3H, कार्बन डबल बॉन्ड एस्टेल्डिहाइड की, ये मेथिल एमीन की रिएक्शन कराने पर यहाँ पर ये प्राइमरी एमीन का हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और यहाँ पर बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन CH3 प्लस H2O। तो ये बन गया एन मेथिल एस्टेल्डिमीन, एन मेथिल। यहाँ पर एन मेथिल फॉर्मेल्डिमीन, इमीन लग जाता है और ये एन मेथिल एस्टेल्डिमीन, एस्टेल्डिहाइड है तो एस्टेल्डिमीन बन जाएगी। इमीन कॉमन नेम है, इमीन जुड़ना है लास्ट। और तो इस प्रकार से नेक्स्ट करते हैं एसीटोन से रिएक्शन। एसीटोन से रिएक्शन कराने पर CH3CH3C डबल बॉन्ड O, एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी एमीन से कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये इसी प्रकार से एमीन का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और यहाँ पर CH3 कार्बन डबल बॉन्ड NCH3 प्लस
H2O, तो ये कंपाउंड बन जाएगा क्या, एन मेथिल एमीन लगाना है, एसीटोन है, तो एन मेथिल एसीटोन डिमीन, तो एमीन सब में लग जाना है। और एमीन किसके संग लगाना है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड के संग लगाना है, एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन कराना है तो एस्टेल्डिहाइड के साथ एमीन लगा देना, एसीटोन के साथ करा दें तो एसीटोन के साथ एमीन लगा दें। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिमीन और एस्टेल्डिमीन और कीटोडिमीन, और प्रारंभ में जोड़ देंगे एन मेथिल, सब में मेथिल लिया। अगर यहाँ एथिल होता तो एन एथिल हो जाता, तो जो एल्किल ग्रुप ले उसी एल्किल ग्रुप को पहले लिख देंगे एन मेथिल या एन एथिल, जो भी एल्किल ग्रुप, तो यहाँ पर ये एमीन हो जाता। तो ये रिएक्शन इसमें होती है। इसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं इसमें किसकी, इसमें थायो एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं। तो एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन CH3H कार्बन डबल बॉन्ड अल्कोहल, थायो एल्कोहल क्या होता है, HSC2H5, ये थायो एल्कोहल है। थायो एल्कोहल क्या होता है, HSC2H5, ये थायो एल्कोहल होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन लग जाती है तो एल्कोहल हो जाता है, और यहाँ पर S लग गया तो यहाँ बोलते हैं थायो एल्कोहल। और इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन की रिएक्शन ये दो मॉलिक्यूल से हो जाती है, तो यहाँ पर ये एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये दो मॉलिक्यूल ये कार्बन के डबल बॉन्ड से अलग अलग जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये CH3H कार्बन और ये SC2H5 यहाँ बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, डाइमेथिल। इसको जो ये थायो एल्कोहल है इसको मरकैप्टन भी कहते हैं, मरकैप्टन। और यहाँ पर ये डाई एथिल मेथिल मरकैप्टोल कहते हैं। ये डाई एथिल, दो एथिल है तो डाई एथिल, और ये मेथिल, डाई एथिल मेथिल मरकैप्टन ये। और इसके बाद कराते हैं एसीटोन की रिएक्शन, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एसीटोन की रिएक्शन। इसी प्रकार से ये थायो एल्कोहल से HSC2H5 इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो ये एथिल मरकैप्टन के दो मॉलिक्यूल ये मिलकर ऑक्सीजन से एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसमें भी एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और इसमें भी एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पर CH3 कार्बन और यहाँ पर SC2H5 प्लस H2O। तो इस प्रकार से ये डाईएथिल, डाईमेथिल और मरकैप्टोल बनेगा। जो कीटोन होता है उसमें ओल लग जाता है, तो ये डाईएथिल डाईमेथिल मरकैप्टोल बनेगा। और एल्डिहाइड से जब कराते हैं तो डाईएथिल मेथिल मरकैप्टल बनता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन इसमें कराते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम लोगों ने ये तीन रिएक्शन पढ़ी। पहले रिएक्शन में ये एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा दी हमने, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से, जिसमें कि यहाँ पर ये इसका H2 ऑक्सीजन मिलकर ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, शेष पोर्शन इससे कार्बन का डबल बॉन्ड इससे जुड़ जाता है, तो बन जाता है
2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बन जाता है। और शुरुआत में लगा देते हैं एस्टल्डिहाइड, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। इसी प्रकार दूसरे रिएक्शन में एसीटोन की रिएक्शन कराते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है और क्या बन जाता है, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। और इसमें ये जो इसके क्रिस्टल बनते हैं वो रेड कलर के होते हैं और उनको हम कहते हैं ब्रॉडी रीजेंट भी कहते हैं। और इसके द्वारा इसकी एल्डिहाइड और कीटोन्स की टेस्टिंग भी कर लेते हैं। और जो ये क्रिया होती है ये अम्लीय माध्यम में कराई जाती है और जिसमें कि जो इसका पीएच वैल्यू होता है वो 3.5 के लगभग होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराते हैं। प्राइमरी एमीन जिसमें एक एल्किल ग्रुप लगा होता है उसमें प्राइमरी एमीन, 2 एल्किल ग्रुप लगे होंगे सेकेंडरी एमीन और 3 एल्किल ग्रुप लगे होंगे तो इसको टर्सरी एमीन कहते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड की प्राइमरी एमीन से कराते हैं CH3NH2 से, तो H2O एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको इमीन कहते हैं। तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड से करें तो फॉर्मेल्डिमीन कहा जाएगा, एंड मेथिल फॉर्मेल्डिमीन। इसी प्रकार से एसीटोन से कराते हैं तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा H2 और ऑक्सीजन मिलकर के और ये बन जाएगा इमीन। कौन सा बनेगा, इसको कहेंगे एन मेथिल एस्टल्डिमीन। इसी प्रकार से एसीटोन से कराएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और एसीटोन से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये बन जाता है एन मेथिल और एसीटोल्डमीन। एसीटोन से है तो एसीटोल्डमीन कहलाते हैं। एमीन इमीन जुड़ जाता है इसमें, ये इमीन इसमें प्रोडक्ट होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं इसमें ये एथिल थायो से, या इसको थायो एल्कोहल बोलते हैं, एथिल थायो एल्कोहल। यहाँ पर सल्फर की जगह ऑक्सीजन लग जाएगा तो इसको केवल एल्कोहल बोलते हैं और सल्फर लग गया तो थायो बोलते हैं। यहाँ पर C2H5SH होता है, ये एथिल, और इसे मरकैप्टन भी कहते हैं, इसको मरकैप्टन भी कहा जाता है। तो इसमें इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो इसके 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एल्डिहाइड के एक ऑक्सीजन से करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और यहाँ पर कार्बन के डबल बॉन्ड से C2H5 जुड़ जाएगा तो डाई एथिल मेथिल मरकैप्टल बन जाएगा, डाई एथिल मेथिल मरकैप्टल। और यहाँ पर एसीटोन से कराएंगे तो इसी प्रकार से HSC2H5 एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन बनकर एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से आप कार्बन के डबल बॉन्ड से ये SH2H5 जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, डाईमेथिल और एसीटोन है तो मरकैप्टॉल बनेगा, एसीटोन में ऑल लग जाता है तो ये डाईमेथिल मरकैप्टॉल बन जाता है। तो ये थायो एल्कोहल की रिएक्शन ड्राई HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, शुष्क HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है। तो ये रिएक्शन को आप लोग अच्छी तरह से नोट करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।